अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की जो रोल है कहाँ पे फोटोसिंथेसिस के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पिगमेंट्स की बात की जाए तो पिगमेंट्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को। ठीक है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब लाइट फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहाँ पे, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, पिगमेंट्स प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और प्लांट्स में ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा, पिगमेंट्स की बात की जाए तो पिगमेंट्स क्या करता है, कलर भी देता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास जो पिगमेंट्स हैं वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एब्जॉर्ब करता है। अब जो एब्जॉर्ब करता है लाइट पिगमेंट्स, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। जो लाइट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करता है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब लाइट्स आर डिसअपीयर्ड। ठीक है, और जो लाइट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब नहीं करता वो क्या होता है, या तो ट्रांसमिटेड होता है आगे, ठीक है, या वो रिफ्लेक्टेड बैक वापस पलट के जाता है। अब ये पिगमेंट्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पिगमेंट्स एम्बेडेड होता है थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर विद इन क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में क्या होता है, एम्बेडेड होता है, वहाँ पे ये मौजूद होता है। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्टेक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह एक स्टेक नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे एक जो सर्कल नज़र आ रहे हैं, सर्कल नुमा जो स्ट्रक्चर हैं वो हमारे पास क्या है, थैलेक्वाइड्स हैं। अब उसकी जो बाहर की जो मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन कहेंगे। अब ये जो पिगमेंट है हमारे पास, पिगमेंट वो कहाँ पे होता है, ये जो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, दन से हुए होते हैं। ठीक है, वहाँ पे इसकी टेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है और जो हेड रीजन है वो बाहर निकले हुए होते हैं। और जो हेड है वो क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो हमारे पास हायर प्लांट्स के अंदर उसकी दो टाइप्स होते हैं। एक है हमारे पास क्लोरोफिल, सेकंड हमारे पास क्या है, कैरोटीनाइड। सबसे पहले हम क्लोरोफिल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कैरोटीनाइड के ऊपर आएंगे। तो क्लोरोफिल की बात की जाए तो क्लोरोफिल क्या करता है, ये मेनली एब्जॉर्ब करता है वायलेट, ब्लू, ऑरेंज एंड रेड वेवलेंथ वाली लाइट को। ये क्या करता है, ज़्यादातर एब्जॉर्ब करता है कौन, क्लोरोफिल हमारे पास। ठीक, अब जो लाइट ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब इन जो लाइट से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा। वायलेट से, ब्लू से, ऑरेंज और रेड वेवलेंथ वाली लाइट क्या करता है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी ज़्यादा करवाएंगे। ठीक है, सेकंड हमारे पास पॉइंट है ग्रीन एंड येलो और लीस्ट एब्जॉर्ब। मींस ग्रीन और येलो को प्लांट्स की जो पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल क्या करता है, वो बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब क्या है, ग्रीन और येलो से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, बहुत ही कम होगा। तो इनको बहुत ही कम एब्जॉर्ब करेगा, या इसको ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। ठीक है, इन लाइट्स को। अब क्लोरोफिल के हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे हम दो टाइप्स की बात करेंगे, लेकिन देखा जाए तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। यहाँ पे हम मेन जो दो टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, एक है हमारे पास क्लोरोफिल ए, दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए को देखा जाए तो ये क्या होते हैं, ब्लूइश ग्रीन होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए हमारे पास क्या होते हैं, ब्लूइश ग्रीन होते हैं, और क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन होते हैं। इनकी जो कलर की डिफ्रेंशिएशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास क्लोरोफिल ए हैं वो तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पाया जाता है, एक्सेप्ट किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया के अलावा तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। और क्लोरोफिल बी की बात की जाए तो ये तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं एक्सेप्ट ब्राउन और रेड एल्गी और बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
इनके अलावा ये भी तमाम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोफिल बी, ठीक हो गया। अब जो बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, तो उनके अंदर कौन सी क्लोरोफिल पाए जाते हैं? तो उनके अंदर पाए जाने वाली जो क्लोरोफिल है उसको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और जो एल्गी वगैरह के अंदर जो पाए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोफिल सी, डी एंड ई। ये जो क्लोरोफिल कहाँ पे इनके अंदर पाए जाते हैं? एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी के अंदर क्लोरोफिल सी, डी एंड ई ये पाए जाते हैं, और ये इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाता है, और इनके अंदर इन्हीं की मदद से क्या बनेंगे? इन्हीं क्लोरोफिल की मदद से क्या बनेंगे? खुराक बनेंगे, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए और बी की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें तो क्लोरोफिल ए के जो मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमें क्या नज़र आते हैं? कार्बन 55, हाइड्रोजन 72 और O ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें तो कार्बन 55 है, हाइड्रोजन 70 है, 2 हाइड्रोजन का हमारे पास क्या है? डिफरेंस आया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन 6 नज़र आ रहे हैं क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर, ठीक है। और नाइट्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे Mg मैग्नीशियम, बाकी सेम है, ठीक है। सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बाकी क्या है? सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्यों डिफरेंस आ रहे हैं वो आगे जो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर क्यों डिफरेंस आ रहे थे, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास जनरल जो क्लोरोफिल के हवाले से कंसेप्ट, ठीक है। अब सेकंड पे आए तो हमारे पास कैरोटीनाइड्स हैं। अब कैरोटीनाइड क्या होता है? टर्पेनाइड्स लिपिड होते हैं जिसकी कलर क्या होता है? जिसकी कलर हमारे पास येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन होते हैं इस पिगमेंट्स की, ठीक है। कैरोटीनाइड्स भी हमारे पास क्या है? एक पिगमेंट्स हैं जिसकी कलर क्या होता है? येलो, ऑरेंज, रेड और ब्राउन पिगमेंट होते हैं ये। और ये भी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है स्ट्रांगली ब्लू वायलेट रेंज को। ये भी क्या करता है? ब्लू वायलेट रेंज वाली जो लाइट है उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, ये हमें कब नज़र आते हैं? तो ये हमें लीव्स के अंदर बिफोर लीफ फॉल, यानी ऑटम सीजन में लीफ के गिरने से पहले लीव्स के अंदर हमें कैरोटीनाइड्स यानी ये पिगमेंट्स नज़र आते हैं, ठीक। दूसरा, इसको एक्सेसरी पिगमेंट्स भी कहा जाता है। एक्सेसरी पिगमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है? हेल्प करता है क्लोरोफिल ए की, ठीक है। क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड दोनों को एक्सेसरी पिगमेंट कहा जाता है, ठीक है। एक्सेसरी पिगमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है? ये कैरोटीनाइड्स और क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए की हेल्प करता है। क्यों? ये दोनों क्लोरोफिल ए को इंटेंस लाइट से यानी कि शिद्दत वाली लाइट से बचाता है। ये कैरोटीनाइड्स और क्लोरोफिल बी दोनों फर्स्ट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो एनर्जी है वो कहाँ पे? क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। इसी वजह से क्लोरोफिल ए किस चीज़ से बचता है? इंटेंस लाइट से। इसीलिए यहाँ पे कहा हुआ है, एक पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम इंटेंस लाइट। कैरोटीनाइड्स और क्लोरोफिल बी क्या करता है? दोनों क्लोरोफिल ए को इंटेंस लाइट से बचाता है। दूसरा, कैरोटीनाइड्स की एक और फंक्शन भी होती हैं। ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को एंड अदर एनिमल्स को फॉर द पर्पस ऑफ डिस्पर्सल या पोलिनेशन के लिए, ठीक है। पोलिनेशन के लिए, डिस्पर्सल ऑफ पोलेंस के लिए, ठीक। अब दूसरा, जो कैरोटीनाइड्स की भी हमारे पास क्या होता है? टाइप्स होते हैं, ठीक। अब टाइप्स की बात की जाए तो हमारे पास कैरोटीन्स और ज़िंथोफिल्स आते हैं कैरोटीनाइड्स की टाइप्स में। अब कैरोटीन्स की अगर कलर को देखा जाए तो ये ऑरेंज रेड एक पिगमेंट्स हैं, ठीक है। ये किस चीज़ से बने हुए हैं? आइसोप्रिनाइड यूनिट से, ठीक है। कैरोटीन्स एक ऑरेंज रेड पिगमेंट हैं, कंपोस्ट ऑफ क्या है? आइसोप्रिनाइड यूनिट से बने हुए हैं, और ये तमाम पी यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। पी यूकैरियोट मीन्स फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स के अंदर ये पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो
कैरोटीन्स है वो हमारे पास क्या है, बीटा कैरोटीन्स हैं। ठीक है, कैरोटीन्स की टाइप्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जो कैरोटीन है वो हमारे पास क्या है, बीटा कैरोटीन है। और सेकंड टाइप्स ऑफ कैरोटीनाइड्स की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या है, ज़िंथोफिल हैं। और ज़िंथोफिल हमारे पास क्या होता है, येलो इन कलर होते हैं। ये भी किस चीज़ से बने हुए हैं, आइसोप्यूरिनाइड यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, और जो ल्यूटीन है, ल्यूटीन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ज़िंथोफिल्स हैं। यहाँ पे कैरोटीन्स में क्या था, बीटा कैरोटीन था, तो ज़िंथोफिल में से जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ज़िंथोफिल्स है वो हमारे पास क्या है, ल्यूटीन है। ठीक है, और जो ल्यूटीन क्या है, ऑटम सीजन में जो फोलिएज के अंदर, फोलिएज कहा जाता है लीव्स को, ठीक है, लीव को कहा जाता है, उनके अंदर येलो कलर की जो रिस्पॉन्सिबल कौन है, ल्यूटीन है। ल्यूटीन एक पिगमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है येलो कलर ऑफ फोलिएज या लीव्स इन ऑटम। ऑटम सीजन में लीव्स के अंदर येलो कलरिंग का जो रिस्पॉन्सिबल हमारे पास क्या है, ल्यूटीन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज किस चीज़ को डिस्कस किया, पिगमेंट्स को। अब पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स हमारे पास क्या हैं, पिगमेंट्स की अगर हम बात की जाए तो पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, पिगमेंट्स कहा जाता है। अब पिगमेंट्स में हमारे पास क्या आता है, दो टाइप्स आता है, एक क्लोरोफिल है तो दूसरा हमारे पास कैरोटीनाइड्स है। अब क्लोरोफिल की टाइप्स में हमने डिस्कस किया क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और कैरोटीनाइड्स की जो टाइप्स में हमने कैरोटीन्स और ज़िंथोफिल को डिस्कस किया। तो यहाँ तक थी आज की हमारी जो टॉपिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के हवाले से। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जो क्लोरोफिल हैं उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे।